बिहारी लाल जी कंदर पाक जो खा रहे हैं, क्या करे क्या? कंदर पाक अशफगन मगर इतना बर कहा बिहारी लाल जी लपक पड़े, बोले ला। और अगर वो मर्तबान उनकी बीवी के हाथ लग गया फिर? तुम क्या खड़े हुए? जाओ बड़ा भी पढ़ाई करो, जाओ। फिर क्या होगा? बिहारी लाल जी कान पकड़कर बेंच पे खड़े हो जाएंगे। क्यों मास्टर साहब, पाक कैसा था? अभी खाया नहीं कहा? मतलब ये कि कल रात घर में छुपा दिया था, आज स्कूल में ले जाकर रख दिया। सोचा वही खाऊंगा, पर वहाँ हर मास्टर मुझसे पूछताछ करने लगा। कहने लगा कि बिहारी लाल जी ये है क्या? मैंने कहा कि ये मर्तबान है, इसमें पाचक दवाई है। अब तो ऊपर वाले से सिर्फ यही दुआ है कि कोई भी मास्टर बीमार न पड़ जाए। कहिए साहब, कभी खाया है? कई बार खाया है। कंदर पाक? हाँ, कंदर पाक तो भी कई बार। फिर कितना हॉर्स पावर? मुझसे क्यों पूछते हैं? फिर किससे पूछूं? बीवी से पूछिए। इसकी बीवी से। अरे आप लोग इस तरह बाहर क्यों आ गए? हम समझ गए आपका ख्याल है, हम उसकी तरफ देखकर हंसते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अरे हमें क्या अपनी आदमी पर इतना नहीं है। शरीफ लोग जरा हंस के तो बताइए इनको। बस देख लेते हैं कैसे हंसते हैं। अब जाइए अपने काम में, डूब जाइए। देखा, ऐसी होती है ये औरतें। पान खाने की मनाई, कंदर पाक खाने की मनाई, गाना गाने की मनाई। पंडित जी 2 दिन पहले जरा गाना गाने की तरफ आए थे। आप मुझसे कह रहे हैं? अभी 2 दिन पहले गाना पर गाया था कि हंगामा खड़ा हो गया। अरे आप लोगों ने तो मुझसे गाना गाया भी था। मैंने तो जरा रेडियो लगाने की कोशिश की और फिर बस उसने आसमान पर पे उठा लिया। अरे बाप रे। अब आप क्या हुआ करते साहब? अरे उस दिन सामने वाले शर्मा जी पर तो पानी टूट पड़ा। क्यों क्या हुआ? बिहारी लाल जी बताइए तो उनकी गाड़ी। साहब आप ही अरे बताइए तो, आप बताइए ना। अरे यार बताना तो बताओ ना। 2-3 दिन हुए होंगे। कहते हैं गलती पोस्टमैन की थी। बताते हैं पोस्टमैन ने गलती से शर्मा जी का चंदा को दे दिया। ठहरिए, जल्दी मत बचाइए। शर्मा जी शाम के वक्त गर्दन नीचे कर वापस लौट रहे थे और वह सीढ़ियों तक आ ही थे। ठहरिए जरा, आगे की बात मैं बताता हूँ। बरस की मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। शर्मा जी जैसे ही सीढ़ियों के करीब आए तो उनके सामने आके शर्मा जी के एकदम रुक गए। अरे रुके क्या, एकदम हड़बड़ा के रुक गए। उसने कहा, अजी शर्मा जी लीजिए आपका खत। फिर क्या, शर्मा जी ने कांपते हुए हाथों से खत लिया और खत लेकर जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए वैसे उनकी बीवी सामने पड़ी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से खत खोला। खत उसका था? खत था बेस्ट कंपनी का। बेस्ट मतलब BEST, मतलब कि बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। पहले ट्रांसपोर्ट शब्द की जगह ट्रॉम बेस्ट शब्द हुआ करता था, लेकिन अब ट्रॉम बंद। चला, आप स्कूल में नहीं पढ़ाने जाना। अरे सीधे सीधे बताइए खत में क्या था? खत में लिखा था कि बिजली का बिल 15 दिनों में जमा कर दीजिए। बस इतना ही? अब बेस्ट कंपनी के खत में और क्या हो सकता है? अरे पर आगे हुआ क्या? आगे होना क्या था? जैसे शर्मा जी कमरे के अंदर चले गए, शर्मा जी भी अंदर चले गए और फिर मार भी। आप सिलसिले से सुनना चाहेंगे या एकदम ही? बताइए, स्कूली बच्चों की तरह क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, बताओ आगे हुआ था। क्योंकि दरवाजे बंद कर मिसेस शर्मा जी ने शर्मा जी को शस्त्रहीन किया। शस्त्रहीन नहीं, वस्त्रहीन। हाँ, मतलब वही। मिसेस शर्मा जी ने पूरी नंगा जोरी ले ली थी। पर जनाब खिड़की और दरवाजे बंद होने पर भी ये कैसे पता चला कि कहाँ मालूम हुआ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ऐसा कहते हैं। नंगा चोरी की बात नहीं कहता मैं। फिर बस यही भी किया, ये कैसे पता चला? अब खिड़की दरवाजे बंद करके और तब भी कह सकते हैं। नंगा जोड़ी की बात नहीं कह रहा थे। आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं रात भर जागता रहा। फिर क्या देखा तो सुबह दरवाजे पर ताला, बाहर से डाल। और क्या, फिर वो तो बाद में पता चला कि मिसेस शर्मा जी अपने शर्मा जी को लेकर अपने मैके चली गई। बस खिड़की नहीं खुली। बिल्कुल नहीं खुली। बस इतनी सी बात। तो अब आप लोगों को और क्या चाहिए जनाब? आप जैसे मास्टरों के बच्चे एक भी गालियां नहीं देते। अरे 2 लाइन की बात में पूरा उपन्यास बताने लगते हो। पंडित जी कलावती जी गुस्सा हो गई है। अरे उनके हाथ में जूड़ा था। वो कहाँ से पहुंच गया? अरे जूड़ा।
अपने यहाँ रख लीजिए। पर इसमें है क्या जनाब? स्मगलिंग माल तो नहीं बेकार की आप अरे नहीं, बच्चों की कॉपियाँ मैं शाम से आपको खोज दूंगा, मगर इधर उधर मत छोड़ दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। पंडित जी बिहारी लाल जी का थैला है, उनने आपके लिए दिया है, उन्हें कहा था उनके घर में डाल देना। हाँ उनकी वो दे देना, साथ में देना है। ये पंडित जी कहा क्या कुछ भी तो नहीं? क्या है बताइए बताइए, क्या छिपा है? बिहारी लाल जी का थैला है। बताइए बताइए मुझे। हाँ, उनके वहाँ डाल दीजिएगा अंदर। पर खोल के मत देखिएगा, यूं ही दूसरे का माल। कहाँ के? मैं तो अंदर ही आ रहा था। और हाथ में क्या है? कुछ नहीं, बैग है, बैग है। ये थैला बिहारी लाल जी का है। क्यों बात बना रहे हो? बातें कहाँ बना रहा हूँ? सही में थैला बिहारी लाल जी का एक है। के मुकाबले मुझसे 2 दिन पहले ही आपकी डेली की दराज में मुझे जुड़ा मिला था। उस बार अभी पागल बन गए थे। अब दूसरी बार फिर आपके हाथ में जुड़ा। पर मैं से नहीं लेके आया हूँ। फिर वो आपने सिर से उतार के आपको दे दिया। अरे दूसरों के दरवाजे के सामने क्यों हल्ला मचा रही? अंदर चलिए। अंदर क्या हो बाहर क्या? आपको तो सिर्फ लिया नहीं। पर मैं से नहीं लेके आया हूँ। फिर वो आपके हाथ में कहाँ से? अब वो मुझे पंडित जी ने दिया। पंडित जी ने दिया। हाँ। पंडित जी ये थैला आपने नहीं दिया था। पंडित जी, ये थैला आपने मुझे दिया था। मैंने कब दिया? पर आपने उसने आया पंडित जी। जी उसका जुड़ा है। उस मूली के लिए जुड़ा पे जुड़ा लाएगा। जुड़ा? फिर जुड़ा? मतलब पंडित जी पहले भी आया था जुड़ा? इससे आपने लेना देना। अब तो अपने आप की बात सोचिए। अगर यही बात है तो वो उसको सीधे क्यों नहीं दे रहा है? मेरे आदमी के जरिए क्यों दिलवाना चाहते हैं? उलझाने की तो बात ही है। वो तेरे ने दिया ही क्यों? बताइए, आपने दिया था थैला इन्हें? पंडित जी झूठ मत बोलिए, ये थैला आपने मुझे दिया था। बोलिए। हाँ, पर ये थैला मेरा नहीं है। मुझे खिलाने दिया था, कहा था रखो बिहारी लाल का थैला है, देखता हूँ तो पूरा था। हेलो खिलाड़ी जी, ये थैला आपने मुझे नहीं दिया था। बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं? मैं पंडित। हाँ पंडित जी मैंने कब दिया है? ऐसे कितने जुड़े उस मूली के साथ में रखने वाले हो? एक काम करते हैं, उसी से पूछ लेते हैं। चंदा जब बैठ चले जाना रहते तो बैठ
जाएंगे घटक साहब? कहाँ जा रहा है पंडित जी? मकान मालिक के यहाँ। क्यों? शंकर को मकान छोड़ने की बात कहने के लिए? हाँ। ऐसे क्या? मैं एक बात बताऊं? क्या? आप इस झंझट में मत उलझिए, बेकार का लफड़ा। अरे हमें जितनी परेशानी थी होनी थी होगी। हम गैली में नहीं खड़े हो सकते, नीचे नहीं जा सकते, खाना नहीं खा सकते, हर चीज की मनाही होगी। और वजह क्या? तो वो सामने रहती। इसमें कहाँ है होते इज्जत वाली ये? हाँ, हम ही बेइज्जती वाले हैं, सब में बोल करके कि चालाक तुम हो। हमने क्या किया है तू? अरे किया तो कुछ नहीं है, बड़े लोगों के साथ मजाक करते हो, हंसते क्या हो? बड़े बड़ाओं की खत लिखते हो। टाइम पास और हमारी बीवियों में तो हमारा टाइम पास कर दिया वो तो देख चुके हैं ना। शर्मा जी की बीवी शर्मा जी को लेकर मैं चली गई, अभी तक उनका पता नहीं है। अरे मेडिकल सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? कल हमारी बीवी हमें वैसे रवाना कर देगी तो हम क्या कर लेंगे? तो आप चंदा काटेंगे? बिल्कुल। और कैसे हटाएंगे बोलो, कैसे चली जाएगी? अरे हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। शरीफ लोगों की बस्ती में धंधे वाली नहीं रह सकती। और वो रंगने वाली कहाँ है? नहीं होगी, हम तो सिद्ध करेंगे। पंडित जी, मेरे ख्याल से हमें मकान मालिक की जगह सीधा अदालत ही चलना चाहिए। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मकान मालिक के पास क्यों जाए? देखिए, हम शिष्टमंडल की हैसियत से जा रहे हैं। हम पहले सीधे ही रास्ते जाएंगे। अरे पंडित जी, शिष्टमंडल से कुछ होता हुआ तो नहीं है? हमारे सचिवालय में रोज ही सैकड़ों शिष्टमंडल आते हैं। तो शासन इस बात पर विचार कर रहा है, इतनी सी बात सुनते हैं, वापस चले जाते हैं। आने जाने में आप बदलाव होती है। देखिए, 1920 और 21 में महात्मा गांधी ने जो कुछ किया उसके लिए भी उग्रदल ने यही कहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना रास्ता नहीं बदला। आखिर उनके पीछे पटेल और नेहरू थे ना। आप भी मेरे पीछे पटेल और नेहरू की तरह रहिए, बोली रहेंगे ना। हाँ, साथ रहेंगे, उसकी फिक्र मत कीजिए। महात्मा गांधी जी से हंसने की बात नहीं है। हम पहले मालिक का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। आप पंडित जी ने जाने ऐसे तो कितने दिन गुजर जाएंगे? भाई आपके लाभ सारी बातें एक दिन में तो चैलेंज हो जाती है। करेक्ट, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम शहर एक दिन में थोड़ी ना बना हुआ था। फिर कितने दिन में खड़ा हुआ? सही क्या पता? भाई आप चुप ही रहेंगे? ठीक है। ये आपके बोर्ड में कौन सा बिल है? ये संग्राम समिति का बिल्ला है। 10 साल पहले मैं संग्राम समिति का मेंबर था, तब मुफ्त का मिला बिल्ला है, सोचा है तो उपयोगी कर लेंगे। पहले तय तो कर लेते हैं, मकान मालिक के पास जाना है कि अदालत? अनोखे लाल जी, आप शायद अपने को गरम दल वाला समझते हैं। अंदर ये कैसी नहीं बात? अरे मेरे ख्याल से तो मत दो ही प्रकार के हो सकते हैं, पहला खुशामद और दूसरा हजामत। आप लोगों को हंसी नहीं आई? क्यों? मैंने मजाक किया था। आप अपना मुंह बंद रखिए, चुप रखिए। चुप बैठिए, मतलब मैं मजाक करूं तो आप लोगों को हंसी नहीं आती, और वो शरद जोशी से मजाक करे तो आप बड़ी जल्दी हंसने लगते हैं। अपना मुंह बंद भी रखिए। ठीक है, रखता हूं। चलिए अब चलिए। चलिए। बेटी मालिक अभी आ रहे हैं। मालिक का घर बड़ा अच्छा है और नाम भी पार्वती गोहन। ठीक क्या गलत है? गोहन शब्द का रूह बड़ा कर दिया। अरे छोड़ो भी, नाम गलत है तो क्या, घर तो सही है ना। अनोखे लाल जी, देखिए एक बात गाढ़ बांध रखिएगा, हम सब एक रहे, जरा भी बिखराव नहीं होना चाहिए। देखिए महात्मा गांधी सफल तो उसका कारण यही था कि उनके पीछे पटेल और नेहरू थे। आप भी मेरे पीछे पटेल और नेहरू की तरह सॉलिडली खड़े रहिएगा। देखिए अनोखे लाल जी, हम जरा स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। यूं करेंगे कि मैं सबकी पहचान करा दूंगा, आप बोलना शुरू कर देना। देखिए महात्मा गांधी की तरह अगुवा बनने का काम आपने किया, आप भी बोलिए, हम सब आपके पीछे पीछे क्यों? तो फिर घटक साहब आप हमारे अगुआ हैं, हमारा कौन सपोर्ट है? मैं अनोखे लाल पटेल और मैं नेहरू। आप बिहारी और मास्टर। तो ऐसा करिएगा कि वो टूटने वाली बात आप कह रहे हो, कचरा डालने वाली बात आप कह रहे हो। मैंने जो कुछ कहना है वो सब आप ही को कहना है।
अरे ये उसने ही कचरा डालने की हिंसक भाषा मेरे मतलब महात्मा गांधी के मुंह से अच्छी लगेगी। महात्मा गांधी की जय। हम एक काम करते हैं, हम ऐसी धमकियां देते ही नहीं। हाँ मतलब मालिक की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ अभी तो ठीक कह रहे हो, घर जाके कहोगे हमने दबाया, वहाँ डांट पड़ेगी। सोल पंडित जी, आपको सुगंध आ रही है? सुगंध आ रही। वही खुशबू, वही जो खतों से आ रही थी। गले को खत किसी को जेब में तो नहीं ले गया? अनोखे लाल जी, कहीं आपके गोपी ने मकान मालिक को एक कॉपी तो नहीं भेज दी फॉर इन्फॉर्मेशन? मैं तो इस आदमी उसकी अच्छी पिटाई करने वाला हूँ। ऐसे तो नहीं, सुगंध चंदा की हो और वो खुद यहाँ आई दिखाई तो नहीं दे रही, पर पर अगर वो यहाँ है तो उसके सामने उसकी शिकायत करना तो मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी, गांधी अरे जी। गांधी की नहीं, मैं पंडित। हाँ पंडित। नमस्ते नमस्ते। बेटी बेटी जी वो हम आपकी कृषि बिल्डिंग के किराएदार हैं। जी 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 वो मैं आपकी सबसे पहचान करा देता हूँ। जरूर जरूर। ये है मुझे ये अनोखे लाल है, सचिवालय में गजेटेड अफसर। हाँ। और ये है कुछ ही ये है डॉक्टर घटक। आदि योगी के हैं। आयुर्वेद के आयुर्वेद आयुर्वेद च्यवनप्राश चंद्रपाक बनाते हैं नहीं? ये बिहारीलाल वर्मा। मास्टर होंगे। आपने कैसे जाना? उसमें ना पहचानने की ऐसी क्या बात है? वर्मा और शर्मा, इनका दूसरा धंधा कोई होता नहीं। मैं तो भूल ही गया, मैं सीताराम पंडित पोस्ट ऑफिस में हूँ। बैठिए बेटी। पोस्ट ऑफिस की वजह से एक बात याद आई। हमारी पहचान के एक आदमी थे, उनके 3 जमाई थे। वो बड़े चालू थे। वो अपने कुशल मंगल की बात सबसे छोटे मतलब तीसरे नंबर के जमाई को पद पे लिखते थे, लेकिन पता पहले नंबर के जमाई का डालते थे, जिससे पहले नंबर के जमाई को खत मिलता, उनकी कुशल मंगल की बात पढ़ता, दूसरे नंबर के जमाई का खत डाल के रिडायरेक्ट कर दिया करता था। दूसरे नंबर का जमाई वो भी बड़ा चालू था, अपनी खत पढ़ता, तीसरे नंबर के जमाई का पता डालकर उसको तीसरे नंबर के जमाई के पते पर रिडायरेक्ट कर दिया करता था। इस तरीके से एक ही खत से 3 जमाइयों के पास उनके कुशल मंगल की बात पहुंच जाए। वाह वाह वाह, 15 पैसे में 3 जमाई। हाँ वो भी क्या दिन थे। ये तो कह रहा हूँ 10 पैसे 3 जमाई, ये अच्छी बात थी। हाँ ना कार्ड इतने सस्ते। ये तो बता रहा हूँ 10 की उम्र गुजर करके 8-10 साल हो चुकी है। कौन 3 जमाई? दरअसल जी बेटी बेटी आज आप लोग किस काम से चले यार? आपके पिताजी दिखाई नहीं दे रहे बड़े मालिक? वो ऊपर अच्छा ऊपर एक और मंदिर बनाई। मतलब स्वर्ग में। बेटी बेटी आपका घर बड़ा अच्छा है, नाम भी पार्वती घुमन। वंश शब्द का भू छोटा होना चाहिए। मतलब पार्वती आपकी पत्नी का नाम होगा। हमारी माता जी का ये अभी शादी नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो हम लड्डू कब खिला रहे हैं? खिलाएंगे मतलब बस जल्द ही। तय हो गई? हाँ पार्वती मेरी माता जी का नाम है। और आपका नाम गणपत? पार्वती का बेटा गणेश। मैं नहीं हूँ, मैं डाइटिंग करता हूँ। लोगों को सुगंध आई। सुगंध आ रही है ना, वो इत्र की है। अरे आप लोग इतने खांसी क्यों आ रही है? देखिए मैं आपके लिए चाय पीने जाता हूँ। अरे शंकर, ये चाय लाना। आज हम तो हद करते हैं। आपने लोगों की सुगंध की बात कह दी। मुझे तो कोई गंध आई ही नहीं। ठीक है बात तो रह गई। मैं उसको खुश कर रहा हूँ, तेरा बाहर आने दो फिर देखना।
रे क्या हुआ? जरा चाय देखिए। इससे तो नाटकों में दी जाती है यार। मैं कहता हूँ हम सीधे अदालत चलते हैं, हमारा मजाक बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ मत करिए जिससे मालिक की भावनाओं को ठेस लगे। पीछे पीछे चाय पीने का नाटक ही क्या चाहिए? नहीं चाहिए। शंकर ने चाय नहीं चाहिए, मुझे दे दो। बात यह है कि हमारी चाल में समस्या खड़ी हो गई है। इसी समस्या? जी वहाँ एक लड़की रहने आई है। हाँ, चंदा? जी जी वही बिजली दिखाने में उसके बारे में क्या? मतलब उसका चाल ढाल कुछ शरीफाना नहीं है। कैसे जान लिया? अब इस तरीके की बातें सिद्ध तो नहीं की जा सकती ना। तो शरीफ नहीं है, इस बात का भी तो प्रमाण चाहिए ना। प्रमाण उसके नाम पराये आदमी आते हैं। वाकई किसने? गिनती नहीं की। जरूर गिनती कीजिए, मुझे भी बताइए। गरज मुझे तो पूछताछ करना लाजमी है। कैसी पूछताछ? उसके पास भी लव लेटर्स आते हैं। आते हैं या वो दूसरों को भेजती हैं? मतलब आप उसे वहां से निकाल बाहर करें, बस यही निवेदन करने आए हैं। तो आपकी बीवी आपको शक करती होगी? नहीं शक नहीं। बात ये है कि वो छोड़िए, अरे बात बताइए, उसने मतलब चंदा ने आप लोगों की तरफ कभी देखने की कोशिश की हो, इसमें इसलिए आपने सब कौन घूम सब शरीफ लोग जब सब शरीफ लोग हैं तो ये होता ही क्यों है? मैंने उसका जुड़ा भी चोरी चला गया। अच्छा हम चलते हैं। चंदा को नहीं हमारी कोई शिकायत नहीं है। हम तो यूं ही आ गए थे कि किराएदार और मालिक के संबंध ठीक रहे, हम चलते ना बस। क्या हुआ? अरे पर आगे हुआ क्या? वो तो मकान मालिक था, नहीं तो उसकी घटिया खड़ी कर देता। इतना क्यों चिल्ला रहे? क्या हो गया? देखिए ना, वर्मा खानदान की बेइज्जती कर दी। छोटा है कोई भी वर्मा देख लीजिए, मास चैलेंज होगा। देखिए बिहार के मामला इतना अहम नहीं है। नहीं कैसे? स्कूल में आने तो फिर बताता हूँ उसको। अरे छोड़ो कि वो भी क्या 1.5 टके का मास्टर। अरे नहीं मकान मालिक। अरे देखिए अभी हमारे मामले में ये बात इतनी अहम नहीं है। सही है, स्कूल में आने तो बेंच पर खड़ा कर दूंगा। देखो इतनी शराब भी नहीं जानता कि शिष्टमंडल मिलने आया है। एक तो चाय थी नहीं, ऊपर से पूछता है कि और चाय चाहिए। पेश कर गलती हम ही से हो गई। और वो गोपी ट्रिक्स करता है और हमें बात समझ नहीं पाए। और ऊपर से कहता है टाइम पास किया। इस यंग जनरेशन का क्या होगा भगवान का। ये सारी बातें जरूर गोपी ने उसे बताई होगी और उसने उस मकान में से कही होगी। और जब वो वहां गए थे तो कमरे के अंदर थी, उसके इतनी खुशबू भी आ रही थी। उसने उसे रखेल के तौर पर रख दिया। यार जरा ख्याल करो, हम सड़क पे खड़े शरीफ लोग हैं। ये सारी रखने का भी इतना बड़ा तो झूला बांधती है। अनोखे लाल से पहले पहले झूला किसने चुराया था? Shut up! आपको क्या लगता है मैंने चुराया था? यहाँ मत झगड़िए, ये बताइए जूड़ा है कहाँ इस वक्त? क्यों? अरे उसे चुपचाप वापस कर दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बेकार चोरी का इल्जाम सर पर खड़ा हो। इस तरह तो ये औरतें झूला बांधती हैं। इतने बड़े जूड़े के साथ ये औरतें सोती हैं। आप भी क्या करती हैं? कौन औरतें? अरे यार चुप रहो, हम सड़क पे खड़े शरीफ लोग हैं। अहम मसले पर सोचो। कौन सा अहम मसला? अरे हमारी नौ जिंदगी की लड़ाई। कैसी लड़ाई? उसको निकाल बाहर करने की लड़ाई। पंडित जी मैंने तो पहले कहा था इस शिष्टमंडल से कुछ होने वाला नहीं है। तो ठीक है, हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। मकान खाली करो, चलो यहाँ से। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप सब चिंता कीजिए, हम सीधे अदालत चलते हैं। आइए चलिए। जी बिहारीलाल जी। कौन? जी बिहारीलाल जी। ओ आप तो बड़ी बुरी तरह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और आखिर मामला क्या हुआ?
हमारे पंडित जी की आफत कर दी। अब अनोखे लाल जी आप ही बताएं आगे की कहानी। अरे हुआ क्या? मकान मालिक था उसका वकील कोर्ट में बोला मिलोट आई ऑब्जेक्ट। अरे क्या गलत सलत कह रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट पंडित जी का वकील होना था। ठहरिए, यहाँ खड़े हुए आप जज घटक साहब आप इधर आइए। आप पंडित लक्ष्मी जी आप इधर आए। आप चंदा। अरे जरा देर के लिए सही आपके लोगों को पता तो चले कि अदालत में हुआ क्या था। और मैं वकील। ऑर्डर ऑर्डर जांच जारी कीजिए। थैंक यू मैडम। हाँ तो मिस्टर घटक नहीं पंडित, सॉरी सॉरी मिस्टर पंडित जी आपने इस शरीफ और खानदानी आगे बोलिए। बोलता हूँ आपने इस शरीफ और खानदानी औरत के घर में घुसने की बदतमीजी की थी? आगे बोलिए। की थी या नहीं? मिलोट ये तक झूठ बात है, मैं शरीफ आदमी हूँ। मिलोट एक बार चंदा ने आपको धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला? मुझे आपको नहीं पंडित जी को। मिलोट ये एकदम झूठ बात है, मैं शरीफ आदमी हूँ। मेरे साथ ये मिट्टी में ना मिलाई जाए। आपने इस शरीफ और खानदानी औरत की इज्जत की फिक्र आपने नहीं की। आपने इसे चरित्रहीन बताकर चौल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की थी। मिलोट मिलोट धीरे घटक जी धीरे। मिलोट एक बार इस शख्स ने चंदा का हाथ पकड़ लिया था। चंदा आप इस भरी अदालत में सबको बताएं कि इस बदतमीज शख्स ने आपका हाथ किस तरह पकड़ा था। ठहरो, मेरा हाथ पकड़ के बताया जाए तब भी चल सकता है। ये चंदा ने लक्ष्मी ने कहा मेरा हाथ पकड़ा, तुम बेकार में रो रही हो। मैं रो कहाँ रही हूँ? कलावती कोर्ट में कैसे रो रही थी वही बतला रही हूँ। फिर पंडित जी ने 1200 रुपए देकर मामला रफा दफा किया और हमारा वकील मतलब पंडित जी का वकील भी यूं ही निकला। उसने कहा इस मामले में तो ऐसी जान जाएगी, ऐसी इज्जत जाएगी और अगर आपको इज्जत बचानी है तो समझौता करें। अरे पंडित जी पंडित जी कोर्ट का फैसला क्या हुआ? फैसला क्या होना था? फैसला तो हमारा हो गया। आपसे किसने कहा? 1200 रुपए देकर मामला रफा दफा कर दिया है। वो अनोखे लाल ने आपसे कहा होगा अब तो बड़े और शरीफ हो गए और मैंने उसका हाथ पकड़ा ये भी बताया होगा। और आपने हाथ पकड़ा ही कहा था। अजी आप भी कमाल करते हैं। जवानी पे दौरे पे रहा, वो ज्यादातर मैके रहती थी, हमेशा शराफत से पेश हुआ। अब रिटायर हो जाने की हालत में क्या करूंगा? फिर आपने कोर्ट को बताया क्यों नहीं? अजी सब कुछ बताया। सबका विश्वास तो मकान मालिक की सवाल पे था। मेरे जवाब पर किसी को एतबार ही नहीं हुआ। अजी उसने चंद झूठे सवाल पूछ के मुझे शराफत से अलग कर दिया। हम शरीफ बने रहे इससे कुछ होता हुआ था नहीं है। लोग हमें शरीफ समझे यही जरूरी है। उसने चंद झूठे सवाल पूछ के मुझे शराफत से अलग कर दिया और हमारा वकील वो भी यूं ही निकला। बोला ये मामला तो यूं ही चलेगा। सोचा झंझट नहीं चाहिए, झंझट से बच गई। ये कलावती जी ठीक है। बेहद नाराज नजर आ रही है। हाँ हुई नाराज। क्यों क्या हुआ? आपको क्या मतलब? कलावती जी एक बात बताता हूँ। मुझे किसी की बात नहीं सुनना। नहीं कैसे? मैं भी तो आपके गाँव का ही हूँ। अरे एक बात बताऊँ, आपके पंडित जी ऐसे आदमी नहीं है। मालूम है, हम दोनों के झगड़े में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। और हम तो उलझ रहे हैं। आपकी बात नहीं कहती, पर ये अनोखे लाल और लक्ष्मी जी इस पर भी हसन होटल पहुंचे तो फैमिली को छोटा महसूस होता है। यहाँ भी जो जिसका है वो भोगे। मुझे नहीं खड़ा होना है। मैं कह रही हूँ उसने आई ना देखिए वो क्या बोलती है मैं देखती हूँ। मुझे नहीं खड़ा होना है। उस तरफ क्यों देख रहे हैं? इस तरफ देखिए। मुझे नहीं देखना है। चोरी चोरी देखने की जगह खुला खुला देखिए। मैं सबको चिक चिक कर कह रही हूँ, मुझे अपना आर्ट में पूरा इत्मीनान है। मैं अपना आर्ट को अच्छी तरह से जानती हूँ। यूं ही 40 साल नहीं गुजारती मैंने। किसी को हंसने या बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ यूं पकड़ा था। इस बात पर तुम्हें विश्वास है? बात में विश्वास होता है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपको संभालना होगा। अब इन खबरों को काबू करने दो। पंडित जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आप जैसे शरीफ आदमी की कोर्ट में गलती करने पर इस बात पर पर हम भी क्या कर सकते थे? गलत की आप सब मुझे शरीफ मानने के लिए तैयार
ये बात तो नौरतों गई है, इन्होंने जबरदस्ती में झंझट में उलझा दिया। अजी छोड़िए अभी। अब क्यों छोड़ दे? इन्हें भी तकलीफ और हमें भी तकलीफ। एक आदमी और औरत एक दूसरे की तरफ देख ले, हंस ले और बात कर ले तो शराफत खत्म हो जाती है। चुप रहिए। अच्छा अच्छा रुकिए, चाय तो पीती जाएगी। अभी नहीं, फिर कभी आऊंगी। जरा जल्दी में सामान ठीक करना है। कहाँ जा रही है? मालिक जी मकान में कल हमारी शादी है, रजिस्टर है। चंदा जी कसम से बताइए, क्या? उन्होंने वाकई आपका हाथ पकड़ा था? ना बिल्कुल झूठ बात थी। आपके पंडित जी बड़े शरीफ आदमी हैं। वाकई? वाकई। मुझे तो खुद एतबार था, पर थोड़ा दरियाफ्त कर ही लूं। और तो अभी अपने आप को बस नहीं करना चाहिए। हाँ, अब आप शादी कर ही रही है, कितनी बात है ना। अच्छा अच्छा। अब आप इस चौल की मालकिन बनी गई है, तो चौल पे भी ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। टंकी में बिल्कुल पानी नहीं आता। संडास की चेन को 10 साल से हाथ नहीं लगाया। संडास की चेन और रेलगाड़ी की चेन खींचो तो 250 का जुर्माना, बस ये ख्याल में आ जाता है। इतनी शरीफ औरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2 मिनट का समय और लेंगे आपसे। गिटार बंद। अहमद खान साहब जाने माने सिने स्टार हैं, आप सभी इन्हें जानते हैं अच्छे से। आज की प्रस्तुति के निर्देशक मैं अहमद खान साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनसे गुजारिश करूंगा कि वे अपने सभी कलाकारों का परिचय कराएं। परिचय कराने से पहले ये परिचय मैं जरूर कराना चाहूँगा। आप सबसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज आप सब खूब ढेर सारी ताली बजा के इन सब का हौसला बढ़ाएं। इन सब ने आज पहली बार नाटक किया है स्टेज पर, पहली बार। इन सबको हमने लिया, मेरे पास आए, हमने इनको सिखाया, ट्रेन किया और इनको तैयार किया और ये नाटक तैयार हुआ जो आपके सामने ये सब ज्यादा आपकी तारीफ के हकदार है और उम्मीद है कि आप सब हमेशा इनका हौसला बढ़ाएंगे। और यहीं से शुरू कर देता हूँ कि हमारे सलीम भाई हैं जो जनता सवाल कर रही थी वो ये कर रहे थे और पत्नी जी हैं ये दीक्षा जी हैं जो कला हमारी संध्या जी जो रामकृष्ण, सैफ अली, देव कोतवाल हैं यहाँ, गीता जी जो सरला है और इधर ये मकान मालिक हैं जो जावेद साहब। आप परिचित है चंदा जी जिन्होंने सारा उनके बराबर जो 2-3 जगह नजर आए गोपी और कवि शंकर, उनके बराबर है जो फिर से आ गई है दूसरी चंदा।
सुमैरा। तो ये सब आपके सामने है और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और ये हम कहते हैं आपको सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। 2 मिनट और आप लोगों से लेना चाहूँगा और वो इसलिए कि बैक स्टेज की टीम यदि हमारे जो गिटार बजाने वाले थे वो श्री हमारे आकाश बालिक हैं। वगैरह का कॉम्प्लीमेंट करने वाले मिस्टर आयान। मोहम्मद शहाब है। और हमारा जो ये प्रकाश रोशनी वगैरह है वो कहाँ गए? दुबे जी, प्राप्त दुबे जी हैं। और 2 मिनट और दूंगा आपसे कि हमारे वो कहाँ गए? हाँ नहीं वो अजय जी। अजय जी भी एक अम्बेडकर सोसाइटी चला रहे हैं जिसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है और इनकी तरफ से जो ट्रॉफी है तो हम इन सारे लोगों को जो पहली बार आज स्टेज पे आए हैं उसकी हौसला ले आए। और एक और हमारे साथ हैं बाबा जी जो काफ़ी आप लोगों को नजर आए होंगे नेगेटिव कैरेक्टर। आइए बाबा जी ले आइए जल्दी से। तरुण जी आप आइए तो माइक दीजिए। तरुण जी मैं आपके